स्टार प्लस शो झनक में शाम की चांदनी के नीचे एक सुनसान मंदिर के पास झनक अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में नमी। हर पल जैसे उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। वो बार बार मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दूर सड़क की ओर देख रही थी, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसकी नजरें उम्मीद से भरी थीं, लेकिन दिल में पछतावे का सैलाब उमड़ रहा था। आखिरकार एक धीमे कदमों की आहट आती है और सामने अनिरुद्ध खड़ा होता है। वह भी शांत है, थोड़ा सख्त चेहरा लिए हुए, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं पुराने जख्मों की ठंडक साफ झलकती है। झनक उसकी तरफ देखती है, आंखों से आंसू बहते हुए कहती है, अनिरुद्ध, मैं बस एक बार तुमसे मिलने आई हूं। मुझे कुछ कहना है। वो बात जो मैं सालों से छुपाकर जी रही हूं। अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता, बस उसकी बात सुनने लगता है। झनक आगे बोलती है, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता था कि तुम्हारा और अर्शी का तलाक अभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं चली गई। मैंने सोचा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। अगर मैं रुक जाती तो शायद आज हम साथ होते, एक परिवार होते। वह अपने आंसुओं को पोंछती है, लेकिन मैं जिंदा रही, सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे। उसी पल हवा में एक हलचल होती है। चांदनी थोड़ी और चमक उठती है और कैमरा झनक के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में मून की छवि तैरती है। वो एकदम से कहती है, मैंने इस छोटी सी जान के सहारे जीने की कोशिश की। मून, जो तुम्हारी और अर्शी की बेटी है। इस नाम के निकलते ही अनिरुद्ध की आंखों में बदलाव आ जाता है। उसका चेहरा पहले हैरानी और फिर गुस्से में बदल जाता है। वह कड़वी आवाज में बोलता है, मून मेरी बेटी नहीं है झनक। मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था। उसका ब्लड ग्रुप मुझसे मेल नहीं खाता। ये बच्ची अर्शी के किसी अफेयर का नतीजा है। उसका यह कहना जैसे हवा को रोक देता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है, सब कुछ थम सा जाता है। झनक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मून का चेहरा भी उदासी में डूब जाता है। एक नन्ही सी आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। मून खुद को किसी गलती का कारण मानने लगती है। वो माँ और पिता की बातों को समझने की कोशिश करती है, पर एक बच्चा सिर्फ प्यार चाहता है, सवाल नहीं। झनक मून को सीने से लगाती है और उसके माथे को चूमती है। इसी बीच झनक और अनिरुद्ध फैसला करते हैं कि अब यह सब घर में जाकर सुलझाया जाए। वे दोनों घर पहुंचते हैं, जहां बहस और इल्जामों का दौर शुरू हो जाता है। वही बातें दोहराई जाती हैं जो मंदिर के पास हुई थीं, लेकिन अब सामने और लोग भी हैं। तभी अर्शी की मां सृष्टि गुस्से में चिल्लाती हैं, अनिरुद्ध, तुम इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? तुम प्यार का मतलब नहीं जानते, ये तो हद हो गई। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दुख झलकता है। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही होती है। उसी वक्त अर्शी की एंट्री होती है। उसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ है, लेकिन आंखें सच्चाई बयां कर रही हैं। उनमें ग्लानि है, अपराध बोध है। वह धीरे से बोलती है, यह सब झूठ है। डीएनए रिपोर्ट झूठी है। फिर से टेस्ट होगा। मैं नहीं मानती इस रिपोर्ट को। तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मून मेरी और अनिरुद्ध की बेटी है। मेरा किसी और से कोई रिश्ता नहीं रहा है। उसकी आवाज कंपा जाती है। घर का माहौल एक बार फिर सन्नाटे में बदल जाता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है, जैसे जवाब खोज रहा हो। अनिरुद्ध फिर भी खड़ा रहता है, उसकी आंखें अब भी ठंडी और कठोर बनी हुई हैं। वो अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन उसका मन अंदर से टूट चुका होता है। उसके भीतर विश्वास की जो दीवार थी, वो अब ढह चुकी थी। झनक एक बार फिर कोशिश करती है समझाने की, लेकिन इस बार उसके शब्द कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ अफसोस या गलत फैसलों का नहीं था, अब बात थी टूटे हुए भरोसे की। झनक धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया अनिरुद्ध, और ना ही मून ने। वो सिर्फ एक बच्ची है, जिसे अपने माता पिता दोनों की जरूरत है।
अगर डीएनए रिपोर्ट भी झूठी है तो उसे साबित करो, लेकिन उससे मुंह मत मोड़ो। मून दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से बोलती है, पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? ये सवाल पूरे माहौल को एक बार फिर सन्नाटे में डाल देता है। अब यह सिर्फ अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते की कहानी नहीं रह गई थी, अब यह एक मासूम बच्ची की पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। सच्चाई क्या है और झूठ क्या, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल हर चेहरा सवालों में उलझा हुआ था, पछतावे में, गुस्से में और सबसे ज्यादा टूटे हुए विश्वास में। जनक की आंखों में दर्द की झलक साफ नजर आती है, लेकिन उसकी आवाज अब ठंडी और गंभीर थी। वह अपने भीतर के तूफान को समेटते हुए अर्शी की ओर देखती है और कहती है, गलती चाहे किसी की भी हो अर्शी, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा है। मैंने सिर्फ इसे माँ बनकर पाला है, इसे संभाला है, इसका हर दर्द अपना समझा, लेकिन मेरे अंदर कोई चाल नहीं थी, क्योंकि ये बच्चा तो पहले ही मुझसे छिन गया था। हाँ, यह वही बच्चा है जिसे मैं अपने आंचल में ढूंढती रही, लेकिन जब तक समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तिलमिलाते हुए कहता है, बस जनक, तुम आई और आकर इतना बड़ा सच बोल गई। तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द मेरे अंदर की सारी दीवारों को तोड़ देता है, लेकिन कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। अर्शी ने मेरी पूरी जिंदगी को झूठ में लपेट दिया। अब जब मैं कह रहा हूं कि मैंने डीएनए टेस्ट खुद करवाया था और उसमें मून का मेरा कोई मेल नहीं था, तो तुम सब कैसे अनसुना कर सकते हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी बार उस रिपोर्ट को दोबारा देखता रहा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन हर बार वही सच्चाई सामने आई, मून मेरी बेटी नहीं है। फिर भी तुम्हारी हर बात, हर याद मेरे दिल को कचोटती रही। जनक, एक क्षण को माहौल भारी हो जाता है। सभी की आंखें जनक और अनिरुद्ध पर टिकी होती हैं। तभी दरवाजे पर आहट होती है और तनुजा की एंट्री होती है। उसकी आवाज में करुणा होती है, लेकिन शब्दों में सच्चाई की कसक। वह कहती है, शायद तुम सच बोल रही हो जनक, लेकिन अब यह फैसला जज्बातों से नहीं होगा। सच्चाई मेडिकल रिपोर्ट से सामने आएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम यहीं रुको, सब सामने आने दो। जब तक सच की परतें खुलेंगी तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तनुजा की बात खत्म होती भी नहीं कि एक और धमाका होता है। घर के बीचों बीच विनायक की एंट्री होती है, जो अर्शी के पिता हैं। उनकी आवाज गरजती है और शब्दों में आग होती है। मुझे तो पहले से ही शक था, विनायक चिल्लाते हैं। अब तो मैं पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह बच्चा न अनिरुद्ध का है न जनक का। और यही वजह है कि मैंने एक बाप का रिश्ता अर्शी से उसी दिन तोड़ दिया था। मुझे अब अपने खून पर भरोसा नहीं रहा। घर की हवा जैसे थम जाती है। अर्शी के चेहरे से मेकअप की परतें ढहती नहीं, लेकिन उसके भीतर के गिल्ट की परतें साफ दिखने लगती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें झुका लेती है। विनायक की यह घोषणा पूरे घर को हिला देती है। अब यह केवल भावनाओं या अफवाहों की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह सच्चाई का एक बड़ा विस्फोट होता है। एक पिता ने अपनी ही बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया और एक बच्ची की पहचान को सवालों में डाल दिया। जनक खामोश खड़ी है, उसकी आंखें भरी हुई हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं है, सिर्फ सच्चाई के लिए खड़ी रहने की हिम्मत है। अनिरुद्ध की आंखें बार बार जनक और मून की ओर जाती हैं, लेकिन अब वह खुद भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले लेना आसान नहीं है। क्या अब अनिरुद्ध उस भरोसे को दोबारा बना पाएगा जो जनक से एक बार टूट चुका है? क्या जनक जो बोल रही है उसे वह साबित कर पाएगी? क्या मून के पीछे और भी कोई राज छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्शी का सच अब पूरी तरह उजागर हो जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब घर की दीवारें दरक चुकी हैं और एक मां के चेहरे पर ग्लानि की छाया पड़ चुकी है। वहीं एक सच्चा दिल रखने वाली जनक अब भी अपने सच के साथ मजबूती से खड़ी है। आगे क्या होगा? परासार कहां है, जो इस पूरे खेल में शायद एक अहम किरदार है? क्या वो इस राज से जुड़ा है?
और अगर हाँ तो उसका पर्दाफाश कब होगा? डीएनए लैब की रिपोर्ट के दरवाजों के पीछे जो राज है वो क्या मून की असली पहचान को बदल देगा? क्या एक नई रिपोर्ट सामने आकर सब कुछ पलट देगी? क्या कोई छुपा हुआ सच अभी तक सामने नहीं आया है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मून असल में किसी और रिश्ते का नतीजा है जो अभी तक सबकी नजरों से ओझल है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन अब गेंद विज्ञान और सच्चाई की अदालत में है। जनक का साहस, अनिरुद्ध की उलझन और अर्शी का अपराध बोध तीनों मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म दे रहे हैं जो पूरे परिवार की नींद हिला देगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? मून किसकी बेटी है? क्या वह अर्शी और अनिरुद्ध की संतान है या फिर किसी और रिश्ते का नतीजा? क्या डीएनए रिपोर्ट झूठ बोल रही है या किसी ने उसे जानबूझकर बदलवाया है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि कहानी में अब भी बहुत कुछ बाकी है और ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त।